Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video of Psychological World with Dr. Shiza Umar. In our last video, we discussed about neurodevelopmental disorder and its first term, intellectual disability. आज हम इसके severity levels को देखेंगे और उन levels का कौन कौन से डोमेन पे क्या क्या इफेक्ट होता है इसके बारे में जानेंगे. So let's get started. अगर हम माइल्ड लेवल पर बात करें तो हमेशा से ही इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी 3 डोमेन्स हमारी मेन डोमेन्स होती है जिनको इफेक्ट करती है. कॉन्सेप्चुअल डोमेन, सोशल डोमेन एंड प्रैक्टिकल डोमेन. सो अगर हम माइल्ड लेवल पे इसके इफेक्ट्स देखें अकॉर्डिंग टू DSM तो यहाँ पे है कि फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन देयर मे बी नो ऑब्वियस कॉन्सेप्चुअल डिफरेंसेस. जो बच्चे प्री स्कूलिंग में होते हैं उनकी इतने ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल डिफरेंसेस नहीं होते बिकॉज प्री स्कूलिंग में सभी बच्चे जो हैं उनके कॉन्सेप्ट सबके वीक होते हैं. So, for school-age children and adults, there are difficulties in learning academic skills involving reading, writing, arithmetic, math, time, or money with support needed in one or more areas to meet age-related expectations. लेकिन जब ये चीज़ स्कूल एज तक चली जाती है ना बच्चों में और अडल्ट्स में तब डिफ़िकल्टीज आती हैं. जो बच्चे होते हैं ना इंटेलेक्चुअली डिसेबल होते हैं माइल्ड लेवल पे उनको एकेडमिक स्किल्स लर्न करने में प्रॉब्लम होती है. रीडिंग राइटिंग में, मैथ्स में, टाइम को वो टाइम नहीं देख पाते, उनको समझ नहीं आती. मनी में ठीक है उनको हमेशा सपोर्ट चाहिए होती है अपने हर लाइफ एरिया में. और ये जो चीज़ें हैं ना उनकी लाइफ मतलब उनकी एज रिलेटेड एक्सपेक्टेशन से मैट नहीं करती. जो एक एज पे स्पेसिफिक एक बच्चे को चीज़ पता होनी चाहिए वो इनको नहीं पता होती. In adults, abstract thinking, executive functioning, planning, strategizing, priority setting, and cognitive flexibility and short-term memory, as well as functional use of academic skills, reading, money management, and impaired. और जो अडल्ट्स होते हैं उनमें ये होता है कि उनकी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं होती वो एक चीज़ को डिफरेंट तरह से सोच नहीं सकते. उनकी प्लानिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा वीक होती हैं. उनकी प्रायोरिटीज़ जो होती हैं वो बहुत ही लिमिटेड सी होती हैं. उनकी मेमोरी शॉर्ट टर्म होती है. उनको कभी भी लंबे अरसे तक चीज़ें याद नहीं रह पाती. उनकी एकेडमिक स्किल्स बहुत ज़्यादा वीक होती हैं और काफ़ी ज़्यादा उनका लाइफ सेटिंग्स होती हैं जो कि टोटली इफेक्ट हो चुकी होती हैं. So there is somewhat concrete approach to problem and solution compared with age mates. So ये उनके एक लाइफ में प्रॉब्लम होती है जो कि उनको एज मेट से थोड़ा सा डिफरेंट कर देती है. अब हम सोशल डोमेन की बात करें तो compared with typically developing age mate, the individual is immature in social interaction. अगर हम उसके एज मेट्स के साथ एक बच्चे को उसका कंपैरिजन किया जाए तो वो इमेच्योर होता है. फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी डिफिकल्टी इन एक्यूरेटली रिसीविंग पीयर्स सोशल क्यूज. मतलब उनको अपनी जो लाइफ के रूल्स हैं, स्किल्स हैं, उनको सोशल लाइफ जो है गुजारने के तरीके वो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ये सब कुछ मानने में, समझने में. कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन एंड लैंग्वेज आर मोर कंक्रीट एंड इमेच्योर देन एक्सपेक्टेड ऑफ एज. मतलब कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी कन्वर्सेशन, उनकी लैंग्वेज ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इमेच्योर होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है उन बच्चों के लिए कि एज के अकॉर्डिंगली. मतलब उनकी उस एज तक एक बच्चे को चीज़ आ जानी चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा 5 साल का है तो उसको कम्युनिकेशन स्किल्स का भी पता चल जाता है, उसके सोसाइटी में रहने के कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेता है. अगर हम शॉर्ट एज में कंपैरिजन करें तो अगर वो ये चीज़ें नहीं जान पा रहा तो वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल माना जाएगा. मतलब उस बच्चे की इम्पेयरमेंट है, उस बच्चे में उसको समझ नहीं आ रही कि उसने क्या काम क्या कैसे करना है और क्या उसकी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है और उसने किस एज तक किस चीज़ को जानना था. There may be difficulties regulating emotions and behavior in age-appropriate fashion. These difficulties are noticed by peers in social situations. मतलब ये है कि उनको अपने इमोशंस रेगुलेट करने में, अपने बिहेवियर को चेंज करने में अपनी एज के अकॉर्डिंगली वो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. और ये चीज़ नोटिस क्या करते हैं हमारे जो भी सोशल रिलेशंस होते हैं हमारे, ये सब उस चीज़ को समझते हैं हम लोग. जैसे जैसे एक बच्चा परफॉर्म करता है वैसे वैसे समझ आती है कि इस बच्चे में कौन कौन सी इम्पेयरमेंट आ रही है. There are limited understanding of risk in social situations. Social judgment is immature for age and the person is at risk of being manipulated by others. अब उस बच्चे को सोशल सिचुएशंस में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, सोशल जजमेंट में जो भी प्रॉब्लम आ रही होती है उसकी इमेच्योरिटी की वजह से उसको उस चीज़ का पता नहीं चल रहा होता और उस इमेच्योरिटी की वजह से उस बच्चे को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाता है. बात बात पे उसको डांटा जाता है, बात उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझा जाता. बहुत कम लोग होते हैं जो प्रॉब्लम को समझते हैं. मोस्टली उस बच्चे को डांटा जाता है, उसको बार बार डिनाई किया जाता है उसकी हर बात को. ऐसे अगर हम प्रैक्टिकल डोमेन की बात करें
तो इंडिविजुअल में फंक्शन एज अप्रोप्रिएटली इन द पर्सनल केयर। बच्चे के जो पर्सनल केयर होती है वो भी वो बच्चा सही तरह से नहीं कर पाता। इंडिविजुअल नीड्स सम सपोर्ट विद कॉम्प्लेक्स डेली लिविंग टास्क इन कंपैरिजन टू पीयर्स। उस बच्चे को हमेशा सपोर्ट चाहिए होती है अपने बड़ों से। इन चाइल्डहुड सपोर्ट टिपिकली इन्वॉल्व ग्रोसरी शॉपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, होम एंड चाइल्ड केयर ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, फूड प्रिपरेशन एंड बैंकिंग एंड मनी मैनेजमेंट। मतलब एक जब बच्चा अडल्टहुड में चला जाता है, जब एक बच्चा समझदार हो जाता है, उस एज में जाने के बाद भी उसको सब चीज़ों में हेल्प चाहिए होती है। ग्रोसरी में हेल्प चाहिए होगी, ट्रांसपोर्टेशन में, अपनी मनी केयर में, अपनी पर्सनल केयर में, उसको फूड प्रिपरेशन में, उसको बैंकिंग में, मतलब अपनी हर एक जो भी पर्सनल उसकी चीज़ें उस सब में उसको हेल्प चाहिए होगी, लेकिन एट लिमिटेड हद तक। Recreational skills resemble those of age mates, although judgment related to well-being and organization around recreation requires support. In adulthood, competitive employment is often seen in jobs that do not emphasize conceptual skills. अब ये बच्चों को जो भी इनके रिक्रिएशनल स्किल्स होती हैं, मतलब किसी भी चीज़ को बहुत अच्छी तरह से करके उनको अगर अपनी स्किल्स अपनी प्रेजेंट करनी हो तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब उन बच्चों में स्किल्स तो होती हैं लेकिन उनको शो करवाना नहीं आ रही होती। इसकी वजह से उनको अपनी जॉब्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जॉब तो होती है कम्पिटिटिव चीज़ है, उसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है। जब एक बच्चा अपने कॉन्सेप्चुअल स्किल्स को ही नहीं जाहिर करवा पाता तो वो बहुत ज़्यादा पीछे रह जाता है। तो हमेशा सपोर्ट चाहिए होती है हर चीज़ में, हमेशा एक पर्सन उनको चाहिए होता है जो उनको गाइड कर रहा हो। इंडिविजुअल जनरली नीड सपोर्ट टू मेक हेल्थ केयर डिसीजन एंड लीगल डिसीजन एंड टू लर्न टू परफॉर्म अ स्किल्ड वोकेशन टेंटली। सपोर्ट इज टिपिकली नीडेड टू रेज अ फैमिली। अब उस बच्चे को हमेशा सपोर्ट चाहिए होगी अपनी हेल्थ केयर के लिए, अपने डिसीजंस के लिए, स्किल्स के लिए, या अपनी फैमिली को रेज करने के लिए। यही अगर हम मॉडरेट लेवल की बात करें तो तब तो सब यही कुछ है, लेकिन वो सब कुछ एक अनदर लेवल पे चला जाता है। मतलब ये थोड़ा माइल्ड होता है, थोड़े कम लेवल पे। यही सब चीज़ें अगर थोड़े से अप लेवल पे चले जाए तो उसको हम मॉडरेट लेवल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे की एकेडमिक स्किल्स स्लो हो जाती हैं, बच्चे की रीडिंग प्रोग्रेस, राइटिंग, मैथमेटिक्स, सब कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, एक लिमिट में आ जाता है। मतलब उनको हर एक हाल में अपने पीर की एक जो है गाइडेंस की ज़रूरत होती है उनको, ठीक है। अगर हम सोशल डोमेन्स में बात करें तो उनकी फ्रेंडशिप इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती, वो चीज़ों को परसीव नहीं कर पाते, इंटरप्रेट नहीं कर पाते, उनकी जजमेंट नहीं होती, उनमें डिसीजन मेकिंग स्किल्स नहीं होती, वो उनको हमेशा केयर टेकर की ज़रूरत होती है। जितने भी उनकी सोशल लाइफ है वो एक लिमिटेड हद तक रह जाती है, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उनको लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इशू आता है। यही अगर हम प्रैक्टिकल डोमेन की बात करें तो उनको ईटिंग, ड्रेसिंग, एलिमिनेशन, हाइजीन, ये सब में प्रॉब्लम आती है। जो भी एक अडल्ट होता है उसको इंडिपेंडेंट एरियाज, मतलब जो भी इंडिपेंडेंटली वो काम कर सकता है वो नहीं परफॉर्म कर पाता अपनी उस डिसेबिलिटी की वजह से। वो सोशल एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर पाता, वो जॉब एक्सप्लिसिटीज पे नहीं, वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कवर नहीं कर पाता, उसको अपने हेल्थ बेनिफिट्स कैसे लेने हैं उसको नहीं पता, मनी कैसे मैनेज करना है नहीं पता। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सोशल प्रॉब्लम देती हैं उसको। उसके बाद अगर हम स्फीयर लेवल की बात, स्फीयर लेवल में बच्चे की कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हद से ज़्यादा लिमिटेड हो जाती हैं। उसको बहुत ही शॉर्ट से अंडरस्टैंडिंग होगी लैंग्वेज की, रिटर्न तो वो कर ही नहीं पाते, बट अकॉर्डिंग टू दिस वो रिटर्न लैंग्वेज में जान लेते हैं, और क्वांटिटीज़ की, नंबर्स की बहुत हद तक चीज़ पता होती है, और उनको हमेशा अपने केयर टेकर की ज़रूरत होती है। अगर हम सोशल डोमेन की बात करें तो उनकी स्पोकन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हद तक होती है, सिर्फ चंद एक वर्ड्स वो बोल सकते हैं। उनकी कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा फोकस करके समझना पड़ता है कि क्या वो बात कर रहे हैं। उनके फैमिली के साथ रिलेशन जो होते हैं वह चीज़ होते हैं जो उनको हेल्प भी देते हैं और उनको खुशी भी देते हैं। अगर हम उनकी प्रैक्टिकल डोमेन की बात करें तो उनको खाना खाना, कपड़े बदलना, नहाना, हर एक चीज़ में उनको एक पर्सन की ज़रूरत होती है जो उसको हेल्प आउट कर सके। उनको होम टास्क में दूसरों की ज़रूरत होती है, अपने अडल्ट्स की। जब वो बड़े हो जाते हैं तब भी उनको हमेशा अपने से बड़ों की ज़रूरत होती है, मतलब एक उनको केयर टेकर ऑल द टाइम चाहिए। उनका बिहेवियर बहुत माल अडेप्टिव होता है, वो अक्सर अपने आप को इंजर भी कर लेते हैं। सिवियरिटी लेवल के बच्चे बहुत कम पाए जाते हैं पाकिस्तान में, लेकिन इनकी केयर जो होती है उस तरह एक्स्ट्रा लेवल की होती है। अगर हम प्रोफाउंड लेवल की बात करें तो ये सेम स्वेयर लेवल है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा ज़्यादा स्वेरिटी आ जाती है। इन बच्चों में टोटली सेंसरी इम्पेयरमेंट होती है, उनको किसी भी चीज़ का पता ही नहीं होता, उनको किसी ऑब्जेक्ट का नहीं पता होता, उनको सिंबलिक तौर पे भी ना
कम्युनिकेशन नहीं करनी आती होती, उनको गेस्चर पोस्चर का नहीं पता होता, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, अपने इमोशंस, अपनी डिज़ायर्स को नहीं शो कर पाते, अपनी फिजिकल इम्पेयरमेंट्स की वजह से वो सोशल एक्टिविटीज़ बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाते। इसमें बच्चे जो होते हैं वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं, उनको किसी चीज़ का नहीं पता होता कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। वो एक जगह पे बस पड़े होते हैं, उनको म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, मूवीज़ देखना अच्छा लगता है, सब कुछ उनको सपोर्ट करने में हेल्प देती हैं। लेकिन इनके जो फिजिकल और सेंसरी इम्पेयरमेंट्स हैं वो एक स्पेसिफिक बैरियर है, एक प्रॉब्लम होती है उनके रिक्रिएशनल और वोकेशनल एक्टिविटीज़ में। और जो प्रोफाउंड लेवल के बच्चे होते हैं अक्सर इनकी डेथ हो जाती है, ये सर्वाइव नहीं कर पाते अपनी नेक्स्ट आने वाली ज़िंदगी में। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आज हमने देखा कि जो सेक्सुअल डिसेबिलिटी के सीवियरिटी लेवल्स हैं वो कौन कौन से डोमेन पे कैसे कैसे इफेक्ट करते हैं। होप यू लाइक द वीडियो। इफ लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आल्सो हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक यू so much for watching.